हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 80 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। 15 दिनों में 13वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। तो बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े हैं। 80 पैसे महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। 15 दिन में 13वीं बार तेल के दाम बढ़े हैं। तो आम जनता पर लगातार महंगाई की मार पड़ी और एक बार फिर से आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 80 पैसे आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 15 दिन की हम बात करें तो 15 दिन में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र का आज चौथा दिन है। आज का दिन माता कुष्मांडा को समर्पित होता है। आज हम आपको माता कुष्मांडा के दर्शन कराएंगे, साथ ही बताएंगे देवी की महत्ता, उनकी आराधना, भक्ति और शक्ति के बारे में। हम जानेंगे देवी की पूजा और उनकी महिमा, साथ ही करेंगे अनेक देवी मंदिरों के दर्शन। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन मां की कुष्मांडा स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अदाहत चक्र में अवस्थित रहता है। इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब मां कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशमान हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। मां की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। मां कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल, आरोग्य की वृद्धि होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे मन से और सात्विक भाव से माता की उपासना करता है, उसे मन वांछित फल प्राप्ति होती है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, तो आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन और मां कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों में कितना उत्साह आज देखा जा रहा है। इसके साथ ही आज के दिन की क्या कुछ विशेष महत्व है, मंदिरों में किस तरह की तैयारी है। हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से नीलम गुरवे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तो वहीं इंदौर से शालिनी हाडिया हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। चलिए, सबसे पहले बिलासपुर का रुख करते हैं, जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, आज नवरात्र का चौथा दिन है, भक्तों में कितना उत्साह आज के दिन को लेकर देख पा रहे हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या?
चलिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। नीलम गुरवे हमारे साथ बनी हुए हैं। नीलम, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, क्या कुछ विशेष महत्व आज के दिन का होता है? भक्तों में कितना उत्साह, मंदिरों में किस तरह की तैयारी आज के दिन के लिए? जी बिल्कुल, चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और माता कुष्मांडा की आज पूजा हो जाती है। अगर हम विशेष रूप से आज के दिन की बात करें तो माँ कुष्मांडा को जो है संसार की रचना करने वाला कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड में जब अंधेरा था तो माँ कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से संसार की रचना की थी। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के प्राचीन माता मंदिर में हैं और हम अपने दर्शकों को माँ काली के दर्शन करवाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि माँ काली का जो स्वरूप है यहाँ पर, उनका नवरात्रि पर खास जो है श्रृंगार किया गया है। यहाँ पे गुलाबी रंग से माता रानी को जो है सजाया गया। और इस मंदिर की खास बात अगर मैं बताऊं तो ये राजधानी भोपाल के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, ऐसी मान्यता है। क्योंकि ये राजधानी भोपाल की एक बहुत ही जो चलती फिरती सड़क है उस रास्ते पर बना हुआ, तो ऐसी मान्यता है कि सिर्फ माता रानी के जो बाहर से सिर झुका के भी दर्शन करके लोग निकलते हैं, माता रानी का आशीर्वाद उन पर जो है बना रहता है। और लगातार यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ आ रही है। माता रानी को जल चढ़ाने से लेकर के माँ की पूजा अर्चन करने के लिए सुबह से ही यहाँ पर जो है भक्तों की लाइन लगी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है माँ शीतला माई की भी यहाँ पर पिंडी है जिसके दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं। तो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दर्शन करवाना चाहेंगे कि राजधानी भोपाल के मंदिरों में माता रानी का क्या कुछ श्रृंगार किया गया है, क्या विशेष यहाँ पर आज पूजन अर्चन करेंगे। पूजन अर्चन की अगर हम बात करते हैं तो 9 दिनों में खास पूजन अर्चन किया जाता है। माता रानी को विशेष जो है भोग लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी में कितना कुछ उत्साह। और यहाँ पे पंडित जी भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ खास महत्व है। निश्चित रूप से हम जानेंगे पंडित जी से भी कि आज के दिन के क्या कुछ विशेष महत्व है और किस तरह से आज माता का श्रृंगार होगा, पूजा अर्चना आज मंदिरों में की जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीलम, रायपुर का रुख करेंगे, प्रिया पांडे के पास चलते हैं। प्रिया, यहाँ किस तरह से भक्तों में आप उत्साह देख पा रहे हैं आज के दिन को लेकर? बिल्कुल, मैं इस वक्त कंकाली मंदिर में मौजूद हूँ और कई सौ साल पुराना ये मंदिर है, भक्तों के आस्था का केंद्र है। और सबसे पहले उन तमाम दर्शकों को माता के दर्शन करवाएंगे जो सुबह से ही घरों पे बैठते हैं और IBC 24 के माध्यम से रोज़ाना माँ के दर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं उनको माँ कंकाली के दर्शन करवाएंगे। आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि आज के दिन माँ कुष्मांडा अगर प्रसन्न होती हैं तो जल्द से जल्द सारे रोग और शोक जो है वो खत्म हो जाते हैं। कंकाली मंदिर को लेकर भी यही एक मान्यता है। मंदिर के जस्ट बिल्कुल सामने ही एक तालाब है और ऐसा कहा जाता है कि उस तालाब में स्नान करने मात्र से त्वचा रोग संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। लोगों की और क्या आस्था है, कब से वो मंदिर आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। कुछ भक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। भैया, कितने सालों से मंदिर में आ रहे हैं माँ के दर्शन करने? हम तो बचपन से आ रहे हैं, यहीं पर सामने मोहल्ला है। अच्छा, माँ को लेकर क्या आपकी आस्था है, क्या श्रद्धा है आपकी? सब उसी के ऊपर निर्भर रहता है, सब माँ के से उसी के देव सबका जो है आज उसी के देन है। बिल्कुल। और इस बार क्योंकि चैत्र नवरात्रि में पाबंदियां नहीं हैं तो लोगों ने इस बार विशेष तैयारी की है। खासकर मंदिर की जो तैयारियां हैं वो विशेष तौर पर की गई हैं। इस बार जोत भी प्रज्वलित किया जा रहा है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं को भी यहाँ एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा तमाम तैयारियां, चाहे वो भव्य जसगीत की हो या तमाम जो कार्यक्रम हर बार चैत्र नवरात्रि में अलग अलग रखे जाते थे, वो तमाम कार्यक्रम भी इस बार आयोजित किए गए हैं क्योंकि इस बार पाबंदियां नहीं। और यही वजह है कि भक्तों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। खासा उत्साह और मंदिरों में भी खास तैयारी आज के दिन के लिए की गई है। अब हमारे साथ बने रहिएगा प्रिया। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र तवाइत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बिलासपुर में नवरात्र पर्व के दौरान किस तरह का उत्साह आप भक्तों में यहाँ पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज हम बिलासपुर के सबसे बड़े शक्ति केंद्र कहें तो माँ महामाया रतनपुर में हम मौजूद हैं और सीधे सबसे पहले हम माँ महामाया के यहाँ पर अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को, दर्शकों को दर्शन कराना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ महामाया विराजमान है। हम रतनपुर में इस वक्त मौजूद हैं और नवरात्रि को लेकर अगर कहें तो खासा उत्साह यहाँ पर कहें लोगों के बीच है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही यहाँ पर मंदिर पहुँच रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं।
यहाँ पर महालक्ष्मी और महासरस्वती का यहाँ पर जो दर्शन है वो श्रद्धालु कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सुबह से ही अगर कहें तो श्रद्धालुओं का यहाँ पर आना लगा हुआ है। अभी माता का यहाँ पर आरती हुआ है, जिसके बाद भक्त यहाँ पर कतारबद्ध आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माता के जो अलौकिक स्वरूप है उसका दर्शन कर रहे हैं। विशेष तौर पर यहाँ पर माता का श्रृंगार भी किया गया है। हम सीधे पंडित जी से ही बात करते हैं। पंडित जी, आज नवरात्र का चौथा दिन है, किस स्वरूप की आज पूजा हो रही है, किस तरह से पूजा जाता है? आज माता जी का ईशान माता के स्वरूप में पूजा किया गया है। सुबह 5 बजे पट खोल के पुजारियों के द्वारा पूजा किया गया और दर्शनार्थियों का जो भीड़ लगा हुआ था वो काफ़ी संख्या में थे और आरती का लाभ सभी दर्शनार्थियों ने लिया है। हम लोग जितने भी दर्शनार्थी आए हुए थे उनको सबको आरती का दर्शन कराए हैं। इस प्रकार से आज का जो दिव्य स्वरूप है उसका लाभ सभी दर्शनार्थियों ने लिया है। जी चलिए, तो बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं मां के दर्शन करने के लिए। जितेंद्र, आप बने रहेगा हमारे साथ। इंदौर का रुख करेंगे, शालिनी हाडिया के पास चलेंगे। शालिनी, यहाँ भक्तों में किस तरह से उत्साह, कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मां के दर्शन के लिए? श्रवण, देखिए 9 दिन बेहद ज़्यादा खास होते हैं और अलग अलग दिन 9 स्वरूपों में माता रानी की आराधना और भक्ति की जाती है। आज चौथा दिन है और ये दिन समर्पित होता है कुष्मांडा माता को। भक्तों की अगर मैं बात करूं तो सुबह से ही दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा देती हूं। मैं मौजूद हूं इंदौर के सुप्रसिद्ध काफ़ी प्राचीन हरसिद्धि माता मंदिर है और यहाँ पर बेहद चमत्कारी मान्यता है। सुबह से ही भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और कुछ ही देर के पश्चात यहाँ पे आरती भी होगी। भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूँकि 2 साल के बाद बड़ी संख्या में भक्त एक साथ दर्शन लाभ ले पा रहे हैं। सबसे खास बात ये जो दिन होता है ये कुष्मांडा का होता है और कहा जाता है कि ये माँ में एक अनूठी जो चमत्कारी क्षमता थी वो थी और इसीलिए कहा जाता है कि निसंतान दंपति अगर आज के दिन भक्ति भावना से पूजा पाठ करती है तो उनकी झोली जो है वो संतान से भर जाती है। इसके साथ ही खास विशेषता के तौर पर आज के दिन को देखा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का जो ताप है वो इतना ज़्यादा तेज होता था कि सूर्य के अंदर भी उनको जाने की क्षमता है। वही माता है जिन्होंने अंधकार में जीवन में उजाला लाने का काम किया था और ब्रह्मांड के निर्माण में ये माता की भागीदारी बेहद ज़्यादा देखने को मिलती है। माँ हरसिद्धि माता की मैं बात करूँ तो आज 2 बार विशेष श्रृंगार किया जाएगा, विशेष आरती भी होती है और 9 दिन यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर भी भक्त पहुंच रहे हैं माँ के दर्शन करने के लिए। शालिनी, आप हमारे साथ बने रहेगा। उज्जैन का रुख करेंगे। इंद्रेश हमारे साथ इस वक्त लय जुड़ गए। इंद्रेश, यहाँ भक्तों में किस तरह से उत्साह आप देख पा रहे हैं? आज नवरात्रि के चौथे दिन को लेकर किस तरह की तैयारियां मंदिरों में? बताना चाहूंगा कि हरसिद्धि शक्तिपीठ जो है 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ सती माता की कोनी गिरी थी। इस कारण इसका काफी महत्व है और शास्त्रों में भी काफी उल्लेख किया गया है कि शक्तिपीठों में हरसिद्धि का काफी महत्व है। आपको बता दें कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। सुबह 6 बजे मंदिर की आरती हुई, उसके बाद में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। देश विदेश से लोग यहाँ हरसिद्धि के दर्शन करने उज्जैन आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले आरती हुई है। माँ हरसिद्धि माता को जो है हलवे का भोग लगाया गया है और उसके साथ उनका विशेष पूजन किया गया। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इतिहास के हिसाब से शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि हरसिद्धि जी जो है विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है और उनके पूजन अर्चन किया करते थे। ऐसी किंवदंती है कि राजा विक्रमादित्य हर 12 वर्ष में अपना सिर की भेंट जो है हरसिद्धि माता को देते थे और उनको ये वरदान था माता हरसिद्धि का कि जब तक तुम्हारा शासन रहेगा तब तक जब भी तुम सर की भेंट जो हमें चढ़ाओगे वो पुनः सर जो है वापस उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा 11 बार हुआ और लगभग 135 साल जो है राजा विक्रमादित्य ने शासन किया है। जब 12वीं बार राजा विक्रमादित्य ने पूजा आराधना के बाद जब अपना शीश भेंट किया माँ हरसिद्धि को तो उसके बाद शीश नहीं आया, तो माता ने प्रकट होकर उनके शीश से बात करी और कहा कि नवरात्रि में निश्चित रूप से माता की विशेष पूजा आराधना करने से माँ सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होगी। सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। राज्यपाल की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आएगा। केसीसी के जरिए 0% ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी आज चर्चा होगी।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 4 नए पदों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सुबह 11 बजे शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। राज्यपाल की स्वेच्छा अनुदान राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट में आएगा। केसीसी के जरिए 0% ब्याज पर शॉर्ट टर्म लोन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 4 नए पदों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो आज शिवराज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलम हमारे साथ लाइव जुड़े। नीलम, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक 11 बजे होगी, क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में आज? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट की बैठक आज जो मंत्रालय में दोपहर 11 बजे होने जा रही है, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जो है पेश किया जाएगा। अगर हम महत्वपूर्ण प्रस्तावों की बात करें तो राज्यपाल के स्वेच्छा अनुदान राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो औद्योगिक संरचना है उसे बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, धार, रतलाम, सीहोर और नरसिंहपुर में औद्योगिक पार्क बनाए जाने का भी प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया जा सकता है। वित्त विभाग ने इसके लिए एक पूरा जो है प्रस्ताव बनाया हुआ है, जिस पर अनुमोदन और चर्चा के लिए आज उसे पेश किया जा सकता है और जिस पर मंजूरी भी मिल सकती है। वहीं केसीसी पर 0% ब्याज और किसान ऋण पर भी जो ब्याज है उसके प्रस्ताव पर भी आज जो है मंजूरी मिल सकती है। तो कई अहम प्रस्ताव यहाँ पर आज पेश किए जा सकते हैं शिवराज कैबिनेट में। चलिए, तो कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की आज शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सिंह योजना की शुरुआत करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम होगा। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। सरकार बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज पर अनुदान देगी। बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही डोंगरगढ़ में माता के दर्शन भी आज सीएम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 1 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेंगे। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन करेंगे और उसके बाद खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सीएम कई सभाएं करेंगे। दोपहर 2:05 में गंडई में आम सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:10 पर रोड अतरिया में आम सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद शाम 4:10 में बुंदेली में आम सभा करेंगे और शाम 5:10 में उदयपुर में आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम 6:10 में पद्मतीपुर में आम सभा होगी। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री रायपुर लौट आएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज शाम 7:45 पर रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। भिलाई के विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। 6 और 7 अप्रैल को खैरागढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। सालेवारा और छुई खदान में सभा कर सकते हैं। बड़ी खबर इंदौर से, जहां आग में जलने से 2 बहनों की मौत हो गई है। राजेंद्र नगर थाना इलाके के न्यू प्रकाश नगर की यह घटना है। चौथराम मंडी के पीछे एक मकान में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के कारण यह आग लगी है। तो यह बड़ी खबर। ये बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां एंटी माफिया अभियान को लेकर प्रशासन आज एक बड़ी बैठक करेगा और अब तक की कार्रवाई पर समीक्षा की जाएगी। भोपाल से एंटी माफिया अभियान की रिपोर्ट तलब की गई है। तो ग्वालियर से यह बड़ी खबर, जहां एंटी माफिया अभियान को लेकर प्रशासन की आज एक बड़ी बैठक होगी और अब तक की कार्रवाई पर आज समीक्षा की जाएगी। भोपाल से तलब की गई है एंटी माफिया अभियान की रिपोर्ट। बढ़ते हैं कि शराबबंदी की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के पत्थर फेंक आंदोलन के बाद कई शहरों में शराब दुकान को लेकर जो विरोध शुरू हुआ वो अब तेज हो रहा है। जबलपुर के गढ़ा इलाके में शराब दुकान की खिलाफत में जमकर हंगामा हुआ। यहां स्कूल के पास खोली जा रही शराब दुकान को लेकर रविवार से ही महिलाएं विरोध कर रही थी। सोमवार को भी
स्थानीय लोगों के साथ महिलाएं यहां धरने पर बैठी थी, लेकिन इसी दौरान जब शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने शराब दुकान खोलनी चाहिए तो वहां जमकर हंगामा हुआ। पहले शराब दुकान के कर्मचारियों और प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच झूमाझटकी हुई और फिर जनता ने कर्मचारियों के साथ जमकर हाथापाई की और उन्हें मौके से खदेड़ दिया। हंगामा बढ़ने पर प्रशासन, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों के विरोध को देखते हुए आबकारी विभाग ने शराब दुकान खोलने के फैसले को टाल दिया है। हम लोग ने रोका, पुलिस वालों के सामने हम लोगों से उनने झूमा झटकी की, सारी महिलाओं के साथ उनको धक्का दे के गिराया। उनका माल लेके उनके ठेकेदार थे, जो भी थे वो आए थे सब, और वो माल अंदर रखने की कोशिश कर रहे थे। हम लोगों ने रोका उनको। यहाँ पब्लिक का विरोध देखते हुए यहाँ पर शराब दुकान हम स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं शराब दुकान को। तो अब कोई विरोध नहीं है पब्लिक का। जहाँ सही है विरोध वहाँ पर शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, पर जहाँ नियमानुसार शराब दुकानें खुल सकती है वहाँ खुलेंगी। चले तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे रचना के साथ देखिए हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।